हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे इम्प्रेशन फॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूशन। और इससे पहले हमने अपना एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड चेंज के मॉडल से जो भी सोशल बिहेवियर जिसमें आपका प्रिजुडाइज आ जाएगा, कॉग्निटिव अप्रोचेस थी जो उसकी, और सोशल कॉग्निशन पढ़ा था। उसके बाद हमने परसुएशन किया था। ठीक है, तो अगर आपको ये सब पढ़ना, आप लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। तो अब हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इसके बाद 2 या 3 और लेक्चर लगेंगे और सोशल साइकोलॉजी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया इम्प्रेशन फॉर्मेशन। इम्प्रेशन फॉर्मेशन क्या है कि आप किसी भी इंडिविजुअल के रिलेटेड आप किसी के लिए इम्प्रेशन कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सिलेक्शन होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट टारगेट पर्सन आप क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। ये सिलेक्शन में आप किसी टारगेट पर्सन, आपका कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई थिंग भी हो सकती है या कोई इवेंट हो सकता है। ठीक है, फिर सिलेक्शन होगी, उसके बाद क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन। फिर आप क्या करोगे, उस जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको ऑर्गेनाइज़ करोगे सिस्टमेटिक वे में, और लास्ट में क्या होगा, इन्फ्रेंस, जिसमें आप क्या करोगे, कंक्लूज़न ड्रा करोगे। ठीक है, अब परसीवर क्या और टारगेट क्या है। परसीवर क्या आ गया, हु फॉर्म द इम्प्रेशन, जो इम्प्रेशन फॉर्म करता है वो आपका परसीवर है। और टारगेट क्या है, जिसके बारे में इम्प्रेशन फॉर्म किया जा रहा है वो क्या आपका टारगेट है। अब आ गया आपका एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन क्या होता है ना, जब आप इम्प्रेशन फॉर्म कर लेते हो उसके बाद जो प्रोसेस है जिसमें आप किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को कॉज देते हो, उसको हम एट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस थ्रू विच वी सीक टू डिटरमाइन द कॉज बिहाइंड अदर बिहेवियर, उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब आ गया आपका प्राइमेसी इफेक्ट, रिसेंसी इफेक्ट एंड हेलो इफेक्ट। प्राइमेसी क्या इफेक्ट क्या होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन आर द लास्ट इंप्रेशन, मतलब जो आपके स्टार्टिंग में आपने किसी भी इंडिविजुअल को के रिलेटेड आपने जो भी इम्प्रेशन फॉर्म किया स्टार्टिंग में, उसको हम क्या बोलते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको हम बोलते हैं रिसेंसी। प्रीमाइसी इफेक्ट, और रिसेंसी क्या होता है, जो आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। ठीक है, अगर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेंसी इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है, इसको हम एरर इन एट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि टारगेट पर्सन हु हैज़ वन सेट ऑफ, जैसे कि अगर कोई टारगेट पर्सन है उसमें आपने अगर एक पॉजिटिव क्वालिटी देख ली तो आप क्या करोगे, ओवर एस्टिमेट कर लोगे या ओवर जनरलाइज़ करोगे कि वो उसकी बाकी चीज़ें भी वैसे ही पॉजिटिव होंगी। जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल आपकी रास्ते में अगर आपकी हेल्प करता है, ठीक है, तो आप, हो सकता है उसने पता नहीं किस रीज़न से आपकी हेल्प किया, बट आप क्या करोगे, ओवर एस्टिमेट, आपको लगेगा हाँ ये इसका बड़ा हेल्पिंग बिहेवियर है, तो उसके साथ आप और भी चीज़ें रिलेट कर लोगे, जैसे कि ये बड़ा सोशल है, कोऑपरेटिव है। ये जब आप और चीज़ें ऐड कर लोगे एक पॉजिटिव क्वालिटी की वजह से, और पॉजिटिव क्वालिटीज़ खुद से ऐड कर लोगे किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को लेके, उसको हम क्या बोलते हैं, हेलो इफ़ेक्ट। और ये जो इफ़ेक्ट हैं और ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, अगर आप पेपर देखोगे तो इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका कॉज। अब हम कॉज, हमने बोला कि एट्रीब्यूशन क्या है कि हम किसी की इंडिविजुअल के बिहेवियर को जब कॉज असाइन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूशन। अब वो कॉज क्या हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल कॉज क्या है, समथिंग विद इन इंडिविजुअल। ठीक है, जब हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को मतलब उसकी क्वालिटीज़ को हम कॉज देते हैं, तो वो क्या इंटरनल। एक्सटर्नल क्या आ गया, सिचुएशन की वजह से हम जो कॉज देते हैं वो क्या आ गया आपका, एक्सटर्नल। अब वर्नर है, इन्होंने क्लासीफाई किया था कॉज फैक्टर को किसके लिए, सक्सेस एंड फेलियर के लिए। ये एक टेबल है, ये आ गया स्टेबल फैक्टर बताए थे, कुछ अनस्टेबल फैक्टर बताए थे। और जो स्टेबल फैक्टर हैं ये क्या है, टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं, और जो अनस्टेबल हैं वो टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं। और जो स्टेबल फैक्टर थे वो कुछ इंटरनल थे, कुछ एक्सटर्नल थे, वैसे ही जो अनस्टेबल थे वो भी कुछ एक्सटर्नल थे, कुछ इंटरनल थे। अब स्टेबल फैक्टर आ गया जैसे एबिलिटी। अब किसी की एबिलिटी या टैलेंट है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या उसका इंटरनल है। बट एक्सटर्नल जो स्टेबल फैक्टर है वो क्या है, फेट। जैसे कि ये क्या होती है, फोर्स होती है, आउटसाइड होती है इंडिविजुअल के, जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, ठीक है, और जिसकी वजह से चीज़ें होती हैं उसको क्या बोलते हैं, फेट। अब आ गया अनस्टेबल फैक्टर, इंटरनल क्या था, एफर्ट या हार्डवर्क। अब अगर कोई इंडिविजुअल है, जैसे अगर आप एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आप सेम उसी एफर्ट या उसी हार्डवर्क के साथ नहीं पढ़ते हैं, तो ये क्या इंटरनल फैक्टर है बट अनस्टेबल है। और टास्क करेक्टरिस्टिक क्या है आपका, एक्सटर्नल फैक्टर है बट अनस्टेबल है। अब आ गया आपका एरर इन एट्रीब्यूशन, ये क्या, FAE, मतलब एरर इन एट्रीब्यूशन क्या आ गया, FAE क्या आ गया, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। इस क्वेश्चन को बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। तो FAE क्या होता है, जब
हम एट्रीब्यूशन बनाते हैं या किसी के इंडिविजुअल के बिहेवियर को हम कॉज देते हैं, बट उधर हम क्या करते हैं, सिचुएशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बल्कि उसके इंटरनल या डिस्पोजिशनल फैक्टर हैं उसको ज़्यादा वेटेज देते हैं। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कोई इंडिविजुअल फेल हो गया, ठीक है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि उसकी क्या कंडीशन थी, वो कैसी सिचुएशन में पड़ रहा था, बट हम क्या बोलेंगे, हम उसके इंटरनल जो बिहेवियर है उसको कॉज देंगे। हम बोलेंगे इसने पढ़ाई नहीं की थी, इसने हार्ड वर्क नहीं किया था, इसीलिए फ़ेल हो गया, ठीक है। तो जब हम किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को इंटरनल कॉज या डिस्पोजिशनल फैक्टर मतलब पीपल बिहेवियर को हम जब कॉज देते हैं, इंटरनल कॉज, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, जहाँ हम सिचुएशन को इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका, अब आ गया एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस एंड फेलियर, ठीक है। एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस एंड फेलियर क्या आ जाएगा ना आपका, जब आप अगर आप खुद के लिए ये अगर यूज़ करते हैं एट्रीब्यूशन, ठीक है, खुद के लिए, तो अगर आप अच्छे नंबर से पास होते हैं तो आप कभी भी सिचुएशन को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। आप क्या बोलोगे कि हमारा हार्ड वर्क था, मेरी एबिलिटी थी, या मैंने मेहनत की थी, इसलिए क्या हो गया, मैं पास हो गया या मेरा JRF क्लियर हो गया। बट अगर आप फेल हो जाओगे तो आप उसी जगह आप क्या बोलोगे कि मेरा बैड लक था, किस्मत अच्छी नहीं है, या मेरे घर में बड़े काम थे, या सिचुएशन ख़राब थी, ठीक है। वो क्या आ गया, फेलियर के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल कॉज देते हैं, बट खुद के बिहेवियर के लिए। अब आ गया आपका एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट में क्या आ गया, एक्टर क्या आ गया, जब हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूशन देते हैं खुद के बिहेवियर के लिए। ऑब्जर्वर क्या आ गया, जब हम दूसरों के लिए कॉज देते हैं, ठीक है। और जब भी हम एक्टर रोल आएगा तो इधर क्या है, हम इंटरनल फैक्टर देते हैं पॉजिटिव चीज़ के लिए, और एक्सटर्नल फैक्टर देते हैं हम नेगेटिव चीज़ के लिए। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, अगर हम पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से तो हम उसको इंटरनल कॉज देंगे हमेशा कि मेरा हार्ड वर्क था, बट अगर हम फेल हो जाएंगे तो हम बोलेंगे बैड लक था, मतलब सिचुएशन को दे दिया। वैसे ही अगर हमने दूसरे इंडिविजुअल को कॉज देना होगा तो हम क्या करेंगे, जो इंटरनल फैक्टर हैं उसको हम नेगेटिव देंगे और पॉजिटिव इसको देंगे सिचुएशन को। अगर कोई भी पास हो जाएगा तो देखना आप हमेशा यही बोलोगे यार उसका लक है, उसकी किस्मत है, या उसका टाइम अच्छा चल रहा है, ठीक है। कभी भी ये नहीं बोलोगे कि उसने हार्ड वर्क किया था। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया आपका हरोल्ड कैली का 1972 का मॉडल, कोवेरिएट मॉडल दिया था इन्होंने, ठीक है। इसमें क्या था, मेन कंसर्न किसके साथ था, कभी सिंपल क्वेश्चन आपको आ जाएगा, सिंपल नहीं है मतलब याद रहनी चाहिए ये चीज़ें, कि जो हरोल्ड कैली का कंसेप्ट था, मेन क्या था उसमें, किस चीज़ पे ज़्यादा कंसर्न था, तो पता होना चाहिए सोशल परसेप्शन एंड सेल्फ परसेप्शन पे था, ठीक है, मेन कंसर्न। और किस पे बेस्ड, 3 क्राइटेरिया पे बेस करता था, कंसेंसस, डिस्टिंक्टिवनेस एंड कंसिस्टेंसी। अब ये तीनों कंसेप्ट हैं क्या, हम इनको पढ़ेंगे। ये आ गया सबसे पहले कंसेंसस, क्या आ गया, को वेरिएशन ऑफ बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट पीपल। को वेरिएशन मतलब को रिलेशन है बिहेवियर का दूसरों लोगों के साथ। डिस्टिंक्टिवनेस क्या आ गया, कि एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे यूनिक रहता है। कंसिस्टेंसी क्या आ गई, को वेरिएशन ऑफ बिहेवियर, मतलब एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो टाइम के साथ कैसे एक जैसा रहता है, ठीक है, कोरिलेशन कैसे रहता है। अब हाई एंड लो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपको, ये सिंपल नहीं पूछेंगे, पूछ लेंगे कोई सिचुएशन देखे कि इसमें क्या चीज़ हाई है, डिस्टिंक्टिवनेस हाई है, कंसिस्टेंसी हाई है, कि कंसेंसस हाई है। अब देखो कंसेंसस हाई कब होती है, जब बहुत सारे लोगों का बिहेवियर सेम रहता है, और जब सिंगल का अलग रहता है तो वो क्या हो जाएगा, लो। जैसे इफ़ लॉट ऑफ पीपल फाइंड लीज़ा अट्रैक्टिव, बहुत सारे लोग हैं वो लीज़ा को क्या एज ए अट्रैक्टिव वो देख रहे हैं, ठीक है, मतलब उनको लीज़ा अट्रैक्टिव लग रही है, तो क्या हो गया, हाई, मतलब बहुत सारों को लग रही है। बट इफ़ राहुल फाइंड लीज़ा अट्रैक्टिव, सिर्फ राहुल को लग रहा है कि लीज़ा अट्रैक्टिव है, तो क्या होगा, लो होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इधर मतलब कोरिलेशन नहीं दिख रहा है आपको। डिस्टिंक्टिवनेस हाई कब होगी, पर पर्सन ओनली शो दी बिहेवियर इन पर्टिकुलर सिचुएशन। हाई कब होगी, जब एक इंडिविजुअल कोई बिहेवियर पर्टिकुलर सिचुएशन में शो करेगा। जैसे कि अगर एक इंडिविजुअल है उसको गुस्सा आ रहा है, अगर उसको हर टाइम गुस्सा आ रहा है तो डिस्टिंक्टिवनेस क्या होगी, लो होगी। बट उसको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में गुस्सा आ रहा है तो वो क्या होगी, हाई होगी। कंसिस्टेंसी क्या होगी, टाइम के साथ। अब हाई क्या होगी, एट्रीब्यूटेड टू द पर्सन, जैसे कि राहुल इज़ जीनियस पर्सन। अब राहुल इज़ जीनियस पर्सन मतलब वो टाइम के साथ जैसा अगर अभी जीनियस है तो कल भी जीनियस होगा, परसों भी जीनियस होगा, एक महीने के बाद भी जीनियस होगा। बट अगर वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वैसा शो कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, लो।
कंसिस्टेंसी, ठीक है, टाइम के साथ। अब आ गया इंप्रेशन फॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। इंप्रेशन फॉर्मेशन और एट्रीब्यूशन किस किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है? नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द परसीवर, सोशल स्कीमा इन द परसीवर जिसमें स्टीरियोटाइप भी आता है, सिचुएशन फैक्टर आ जाएंगे, पर्सनैलिटी करैक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया इसमें आपका सम बेसिक सोर्स ऑफ बायस, ठीक है। इसमें आ गया कॉरस्पॉन्डेंस बायस, इसको हम फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर भी बोलते हैं, जहां हम क्या करते हैं, ओवर एस्टिमेट करते हैं ये रोल ऑफ डिस्पोजिशनल कॉज को। मतलब हम इंडिविजुअल के इंटरनल बिहेवियर को ज़्यादा क्या करेंगे, वेटेज देंगे एज़ कम्पेयर टू सिचुएशनल फैक्टर से, ठीक है। उसको हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डेंस बेस। सेल्फ सर्विंग बेस क्या हो जाता है कि जिसमें हम खुद के लिए या अपनी टेंडेंसी के लिए पॉजिटिव आउटकम को क्या कॉज देंगे, इंटरनल, और नेगेटिव को क्या देंगे, एक्सटर्नल। इसको क्या क्या बोलते हैं हम, सेल्फ सर्विंग बायस। और ये ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, अभी लगेगा कि बहुत आसान है, पर जब ये पेपर में आएंगे तो इनमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको, तो इनको अच्छे से रिपीट कर लेना। अब आ गया बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर। सबसे पहले आ गया सोशल फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की टेंडेंसी होती है जब वो दूसरों की प्रेजेंस में क्या करता है, अच्छा परफॉर्म करता है, उसका दूसरों की प्रेजेंस का उस पर क्या करता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल फैसिलिटेशन। और सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ये किसने डेवलप किया था, नॉर्मैन ट्रिपलेट ने, ठीक है। ये अगर आप ऐसे देखोगे तो गूगल करोगे तो 1889 दिया है, बट अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से दोगे तो 1897 दिया है। बट जो एनसीईआरटी में 1897 दिया, उन्होंने कौन सी एग्जाम्पल के साथ दिया, साइकिलिस्ट रेस के साथ, कि जब एक रेस हो रही थी जिसमें कि दूसरों की प्रेजेंस में वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे थे साइकिलिस्ट, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट के साथ, नॉर्मैन ट्रिपलेट के साथ, बाकी और कौन कौन से लोगों की कंट्रीब्यूशन किस में है, सोशल फैसिलिटेशन में है। सबसे पहले आ गए ज़ेजोंग, इनका नाम थोड़ा अजीब है, ज़ेजोंग, ठीक है। अब प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप। बेटर परफॉर्मेंस, इन्होंने किस पे बात की, बेटर परफॉर्मेंस। इन्होंने बोला बेटर परफॉर्मेंस किसकी वजह से होती है, अराउजल की वजह से। अराउजल क्या है कि जो एक इंडिविजुअल या पर्सन को रिएक्ट करने में, विच मेक पर्सन रिएक्ट इन मोर इंटेंस मैनर, उसको क्या बोलते हैं, अराउजल। अब अराउजल के बारे में किसने बताया था, निकोलस बी कॉटरल, ठीक है। इन्होंने थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन भी दी थी। इन्होंने क्या बोला, अराउजल क्या है, पर्सन फील ही और शी इज़ बीइंग इवैल्यूएटेड। अराउजल क्यों होता है कि एक इंडिविजुअल या पर्सन को क्या लगता है कि उसको क्या किया जा रहा है, इवैल्यूएट किया जा रहा है, ठीक है। इवैल्यूएटिव एप्रीहेंशन क्या होता है, इवैल्यूएटिव एप्रीहेंशन होता है कि जब वी क्विकली लर्न दैट जो सोशल रिवॉर्ड या पनिशमेंट हम रिसीव कर रहे हैं दूसरे लोगों से, वो किस पे बेस है, कि वो हमें किस तरीके इवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या है आपका, उसकी वजह से क्या होता है, अराउजल होता है। किसने बोला था, कॉटरल ने बोला था। और नेचर ऑफ टास्क पे भी डिपेंड करता है, और कोएक्शन पे। कोएक्शन क्या है कि जो बाकी इंडिविजुअल आपके साथ परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये था आपका सोशल फैसिलिटेशन। अब आगे सोशल लूफिंग। सोशल लूफिंग क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की टेंडेंसी जब वो बहुत सारे ग्रुप में या बाकी लोगों के साथ काम कर रहा होता है तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम कर देता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है कि बाकी लोग भी इस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। ये आगे क्या आ गया, डिफ्यूज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पर भी एक्सपेरिमेंट थे, इसको हम जब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी। सोशल इम्पेयरमेंट क्या होता है कि दूसरों की प्रेजेंस में जब हमारी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाती है या हैम्पर होती है, उसको बोलते हैं सोशल इम्पेयरमेंट। और आ गया बाय स्टैंड इफेक्ट। ये क्या बाय स्टैंड इफेक्ट, in which the greater number of people present, the less quickly people are helped, ठीक है। ये क्या एक जब बहुत सारे लोग प्रेजेंट होते हैं किसी भी सिचुएशन में, तो क्या होता है, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल की हेल्प नहीं करता, उसको लगता है बाकी लोग कर लेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, बाय स्टैंड इफेक्ट, ठीक है। तो ये था आपका सोशल साइकोलॉजी का टॉपिक, जिसमें आज हमने कवर किया बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, और एट्रीब्यूशन का, हर होल कैली का कोवेरिएट मॉडल और एट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम प्रो सोशल बिहेवियर और अल्ट्रिज्म करेंगे, ग्रुप के बारे में उससे नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसकी थ्योरीज बचेंगी और फिर हमारा सोशल साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।